So hello guys. So look at this question. On the left side of the equation, there's an expression in terms of x, and on the right side, there's an expression in terms of y. So firstly, we will be looking at the intuition to solve this question. So on the left side, there is sin x plus cos x, and on the right side, there's y square minus y plus a. Uh, और अगर मैं इसको एक ही जगह पर कंबाइन कर लूँ तो ये बन जाएगा sin x प्लस cos x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो जब भी लेफ्ट और राइट साइड पे एक्सप्रेशन है दो अलग वेरिएबल्स की टर्म में, ए इज इक्वल टू बी काइंड ऑफ इक्वेशन है, और ए और बी दो अलग वेरिएबल्स के टर्म में एक्सप्रेशन है, तो तब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब उन दोनों के ग्राफ किसी न किसी पॉइंट पे कट करेंगे। सपोज जो लेफ्ट साइड पर इक्वेशन है उसका ग्राफ है समथिंग लाइक दिस, एंड राइट साइड पे जो इक्वेशन है उसका ग्राफ है कुछ ऐसा। तो ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और जितने भी पॉइंट पर कट कर रहा है वहाँ पे हमें इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ देखते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं sin x प्लस कोस एक्स। अगर मैं इसमें √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो अभी हमें पता है कि ये आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी। 1 सेकेंड। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई/4। ओके, और वहीं हमारे पास राइट साइड पर है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए। तो सबसे पहले मैं ग्राफ पे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को प्लॉट करता हूँ। तो x इक्वल टू 0 पे √2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई/4 क्या होगा? √2 इंटू साइन पाई/4 विच इज़ इक्वल टू 1। और इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो √2 इंटू साइन ऑफ दैट एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू माइनस √2 होगी। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है इसकी 1, देन ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। वो मैक्सिमम वैल्यू पाई/4 पे होगी, तब साइन 1 हो जाएगा। और तो या इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। लाइक दिस। साइनोसॉइडल का। अब जो राइट हैंड साइड पर इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करनी चाहिए, किसी भी पॉइंट पर, फॉर एनी पॉइंट। सो जो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए का एक्सप्रेशन है वो या तो इस साइन कर्व की मैक्स वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए या तो इस साइन कर्व की मिनिमम वैल्यू से कम होना चाहिए, तभी वो कट नहीं करेगा। नहीं तो वो किसी न किसी पॉइंट पर इस साइन कर्व को कट कर लेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा या ऐसा। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू इस साइनोसॉइडल कर्व की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होगी
तभी वो कट नहीं कर पाएगा, या इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू, जो ये नीचे वाला केस है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस साइन कर्व की मिनिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए। इन दो केस में ही ये दोनों ग्राफ आपस में कट नहीं करेंगे। ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो हमारा राइट साइड का एक्सप्रेशन था वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं लाइक एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी, तो अगर जो एल की वैल्यू है, यहाँ पे एल की वैल्यू 1 है, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, और अगर एल की वैल्यू नेगेटिव होती तो ही ग्राफ ऐसा हो पाता। तो ये वाला केस तो, नीचे वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है ये, इसलिए सिर्फ ये ऊपर वाला केस ही पॉसिबल है। तो हमें बस एक ही केस के साथ डील करना है। तो जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू है, जो राइट साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी मिनिमम वैल्यू साइन वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो साइन एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू तो √2 है, और अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू देखेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कैसा फॉर्मूला होता है, -d/4a, और हमारा एक्सप्रेशन था वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए। तो -d/4a इसके लिए क्या होगा, माइनस ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4a बाय 4। तो ये एक्सप्रेशन √2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये फाइनली क्या बनेगा, √2 लेस देन -1 माइनस 4a/4। ओके, तो अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे। √2 लेस देन -1/4 प्लस a। सो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट a इज ग्रेटर देन √2 प्लस 1/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, हमारी फाइनल इनइक्वालिटी कंडीशन। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है ये। So you can see it's matching with option D. So final answer हमारा हो गया D।